नमस्ते, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ। हम पढ़ रहे थे अरावली और इससे पहले हमने अरावली में 3 क्लासें पढ़ ली हैं और अरावली हमारी लगभग कंप्लीट हो गई थी। केवल पठार बचे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ अरावली से संबंधित कुछ पहाड़ियाँ डिस्कस करने वाला हूँ, जिनकी शुरुआत हमने कल की क्लास में भी थोड़ी की थी, लेकिन आज उनको दोबारा से शुरू करेंगे। एक दो पहाड़ी मैंने बताई थी, वो भी दोबारा रिपीट कर देते हैं। और हम यहाँ पे टाइटल डाल लेते हैं अन्य पहाड़ियाँ, यानी कि अरावली में जो भी पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और अरावली के अलावा भी पूरे राजस्थान में जो भी पहाड़ियाँ हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। आज तक बहुत सारे सवाल इन पहाड़ियों से आए हैं और मोटे तौर पे सवाल यही आता है कि कौन सी पहाड़ी किस जिले में है। सामान्यतः तो यही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उनके आकार के बारे में भी बात कर लेनी है। जैसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं भाकर से। भाकर क्या होती है? तो एक्चुअली भाकर जो है वो लोकल नाम है, लोकल वर्ड है। और ये सिरोही से जालोर के बीच जो छोटी छोटी उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती हैं, जो बैडलैंड होती हैं, मतलब अपर्दन के द्वारा ऊंची नीची जो पहाड़ियां होती हैं, उनको भाकर कहते हैं। और जब पहाड़ी के आगे भाकर लग जाता है तो वो सब जालोर में होती हैं, जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, और एक आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी भी जालोर में है। इसके अलावा डोरा पर्वत भी आपका जालोर में है। तो हम एक बार शुरू कर देते हैं पहाड़ियों को। सबसे पहली हमारी पहाड़ी हम शुरू करेंगे भाकर से। ये मैंने कल की क्लास में बता दी थी, लेकिन यहां से थोड़ा ठीक हो जाएगा, सब पहाड़ियां आपके एक साथ हो जाएंगी। तो याद रखें, दक्षिणी अरावली में छोटी छोटी ऊबड़ खाबड़ का मतलब होता है कटी फटी, ऊबड़ खाबड़, छोटी छोटी ऊबड़ खाबड़ एवं एवं उत्खात भूमि, छोटी छोटी एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों, इधर एक शब्द और लगाएंगे, पहाड़ियों एवं उत्खात भूमि को सिरोही से जालोर के बीच स्थानीय भाषा में, यानी कि लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। सीधा सवाल आए कि ये भाकर कहां कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सिरोही में कहते हैं। लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। इसके बाद क्या करना होता है, जैसे पहाड़ी का नाम प्लस किसी के आगे भाकर लग जाए, इसका मतलब वो जालोर में होती है, जैसे आप देखोगे रोजा भाकर, एक आपकी इसराना भाकर, और एक आपकी जैसे झारोला भाकर। ये आपकी जो सब पहाड़ियां हैं ये जालोर में हैं। कहां पे हैं? जालोर में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अगली पहाड़ी पे चलेंगे। ये छोटी छोटी पहाड़ी है, एक बार मैं आपको बता दूं, फिर रिपीट करवा दूंगा, याद हो जाएंगी, बस इतनी तो बात है। एक आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी कहां है भी? तो ये भी आपकी जालोर में है, जसवंतपुरा की पहाड़ी भी आपकी जालोर में है। उसके बाद आप एक और पहाड़ी देखेंगे जिसका नाम वैसे डोरा पर्वत है, नाम पर्वत है पहाड़ी, और ये भी जालोर में है, डोरा पर्वत जालोर में। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 869 मीटर है। और पूरी आप देखोगे राजस्थान में तो इस अरावली के पश्चिम में सबसे ऊंची यही डोरा पर्वत है।
सबसे ऊंची पहाड़ी यही डोरा पर्वत है। तो आपके कोई भी और पहाड़ियां आ जाए तो उनमें सबसे ऊंची यही होती है, जैसे तिरकुट की पहाड़ी, चिड़िया टुक की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, इनमें से सबसे ऊंचा कौन है? तो डोरा पर्वत है। ये बात आप याद रखेंगे। ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की मतलब मरुस्थल की, तो मरुस्थल में पहाड़ियां ज्यादा थोड़ी है, एक आधी है। इसके बाद आपकी एक छप्पन की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी, छप्पन का अकाल और छप्पन का मैदान, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। छप्पन की पहाड़ी जो है वो बालोतरा में है मेनली तो, लेकिन यदि इसके साथ थोड़ा क्षेत्र बाड़मेर में भी रहता है इनका, बाड़मेर और बालोतरा में है ये पहाड़ी। और याद रखना ये गोलाकार पहाड़ी है। कैसी पहाड़ी है? गोलाकार पहाड़ी है। और इनका निर्माण किससे हुआ है? रायोलिटिक मैग्मा से। ये रायोलिटिक मैग्मा जो होता है ना, ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है, ये ग्रेनाइट से बना होता है, ग्रेनाइट से। तो इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट की अधिकता होगी। और ये जब ये बाहर नहीं आता, ये गुंबद नुमा जम जाता है पृथ्वी के अंदर ही, और जब बाहर इसके आसपास का भाग अपरदित हो जाता है तो ये पहाड़ियां बाहर निकल आती हैं। इस प्रकार की बात होती है। ये बात आपको कल मैंने बता दी थी। और इसके बाद जो हम चलेंगे वो अगली पहाड़ी पे चलेंगे। और अगली पहाड़ी हमारी कौन सी है भी? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत। अच्छा, नाकोड़ा पर्वत पहले बाड़मेर में था, अब कहां हो गया भाई? बालोतरा में। नया जिला बनने के बाद बालोतरा में हो गया। ठीक है जी। नाकोड़ा पर्वत, इसमें भी किसकी अधिकता है? ग्रेनाइट की अधिकता है। अब आपको ये लग रहा हो कि सर ये सवाल एग्जाम में थोड़ी आते हैं भाई। AAO 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नाकोड़ा पर्वत कहां है। इसके बाद आपको मालानी पहाड़ी पता होना चाहिए। मालानी पहाड़ी सबको पता होता है। मालानी पहाड़ी तो क्यों पता होता है? आपको पता है ये मालानी पहाड़ी जालोर वे पहले बाड़मेर में थी, तो अब जालोर और बालोतरा में होगी। जालोर व बालोतरा में, जालोर व बालोतरा में इस पहाड़ी का विस्तार है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक पहाड़ी होती है सुंडा पर्वत, इसको सुंधा पर्वत भी कह देते हैं। सुंधा पर्वत, सुंडा या सुंधा एक ही बात है ये एक्चुअली। ये कहां है? भीनमाल जालोर में है। भीनमाल जालोर में, यानी कि जिला तो जालोर है। ओके। और इसके ऊपर सुंधा माता मंदिर बना हुआ है। सुंधा माता मंदिर। सुंधा माता मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सुंधा पर्वत या सुंधा पहाड़ी पे ही है। और आपको पता होना चाहिए कि यहां फर्स्ट राजस्थान का क्या लगाया गया था? रोपवे। रोपवे समझते हो ना, वो नीचे लटक के चलती है रोप के ऊपर, वो वाला रोपवे। और यहां पे आपको एक बात और भी पता होगा, भालू संरक्षित क्षेत्र है। भालू संरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है। किसको? सुंधा माता पर्वत को, या सुंधा पर्वत को, या सुंडा पर्वत को, एक ही बात रहती है, याद रखना है इस बात को। इसके बाद आपकी अगली पहाड़ी है आपकी तिरकुट पहाड़ी। तिरकुट पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है भी? तिरकुट पहाड़ी। तिरकुट पहाड़ी जैसलमेर में होती है, जोधपुर में होती है बताओ? तो तिरकुट पहाड़ी जैसलमेर में होती है, जैसलमेर। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है इसके ऊपर? सोनार दुर्ग। ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। सोनार दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भी? तिरकुट पहाड़ी पर स्थित है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद तिरकुट पहाड़ी के बाद एक तिरकुट पर्वत भी होता है, लेकिन वो तिरकुट पर्वत जो होता है भाई वो आपका करौली में होता है। करौली,
तिरकुट पर्वत करौली, करौली गलत लिख दिया अभी। तिरकुट पर्वत कहां होता है? करौली में। और तिरकुट की पहाड़ी कहां होता है? जैसलमेर में। और इसके ऊपर कौन सा मंदिर बना हुआ है? केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर बना हुआ है। केला देवी मंदिर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? तिरकुट पर्वत पर। पर्वत करौली में है, तिरकुट पर्वत। और तिरकुट पहाड़ी कहां है आपकी? जैसलमेर में है। ये बात, दोनों नाम तो तिरकुट ही है, बस आगे वाली बात को ही समझ लेना है। उसके बाद आपकी एक पहाड़ी और होती है, चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी। वैसे तो आप सब लोग इनको हिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन मैंने सोचा पहाड़ी सब आपको एक साथ बता दूंगा तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ये वाली कहाँ है? जोधपुर में। और इसके ऊपर भी एक किला बना है, और उस किले का नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग कहेंगे क्या? पर्वत के ऊपर बना होगा तो मेहरानगढ़ दुर्ग। ओके। और बताओ कोई पहाड़ी आप जिसके ऊपर कोई किला बना हो, बताओ भी। एक आपकी कनकाचल पहाड़ी होती है, कनकाचल। कनकाचल पहाड़ी नाम सुना है क्या? कनकाचल पहाड़ी। अब रटने के लिए आप इनको किसी भी प्रकार से यूज कर रहे हो वो आप करो, दूसरे की शॉर्ट ट्रिक को कभी काम में मत लो, कोई मतलब नहीं होता वो, है ना। कनकाचल पहाड़ी जालोर में है। और याद रखें इस पहाड़ी पे जालोर का किला है। किसका किला है? जालोर का किला। तो ये तो कोई वैसे सवाल भी नहीं बना, ये तो आपको पता ही जालोर में जालोर का किला ही होगा। और इस पहाड़ी को सुवर्णगिरी पहाड़ी भी कहते हैं, ये बात जरूर काम की बन सकती है। सुवर्णगिरी पहाड़ी, पहाड़ी भी इसी का नाम है। तो ये भी आपकी एक पहाड़ी है। तिरकुट पहाड़ी जैसलमेर में, तिरकुट पर्वत करौली में, चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर में, और आपकी कनकाचल पहाड़ी कहां है? जालोर में है। ओके भी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पहाड़ियों से संबंधित एक शब्द आता है मगरा। मगरा, मगरा, मगरा जब भी लग जाए तो आप समझ लेना कि ये जो पहाड़ी है ये उदयपुर में होगी। एक्चुअली ये उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियां, पहाड़ियां, उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? मगरा कहलाती हैं। मगरा या मगरी जिसके आगे भी लग जाए वो कहां होगी? उदयपुर में। और एग्जाम्पल बताओ आप कौन कौन से हैं मगरा मगरी के? एग्जाम्पल देखो, आपने नाम सुना होगा, उदयपुर गए हो तो हिरण मगरी। हिरण मगरी नाम सुने क्या? हिरण मगरी कहां है? उदयपुर में ही है, बिल्कुल उदयपुर के अंदर ही है उदयपुर। एक आपकी मोती मगरी, मोती मगरी या मोती मगरा एक ही बात होती है, मगरा मगरी में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, ये आपके फतेह सागर झील के निकट स्थित है। कहां स्थित है? फतेह सागर झील, फतेह सागर झील के निकट स्थित। कई बार सवाल यही पूछ लेते हैं, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है हिरण मगरी, मोती मगरी। आपको ऐसे माछला मगरा ऐसे भी पूछ लेंगे, तो माछला मगरा पहाड़ी भी अभी बताता हूं आपको, ये भी आपकी उदयपुर में है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अगली अगली माछला मगरा कहां है? माछला मगरा। आप लोग लगातार कमेंट लिखते रहा करो, उससे क्या रहता है आपकी जो अटेंशन है वो बनी रहेगी और आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। माछला मगरा, मगरा जो भी हो गया वो तो सर उदयपुर में है, बिल्कुल भी, मैं कब मना कर रहा हूं। अब ये कहां है? ये आपके पिछोला झील। अच्छा, पिछोला झील, पिछोला झील के तट पर है। और पिछोला झील को आपको पता है दूध तलाई भी कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो
दूध तलाई के निकट, दूध तलाई के निकट, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बार बार पढ़ना पड़ेगा बस तो याद हो जाएंगी, है ना। और यहां पे इस पहाड़ी के आपने देखा होगा कभी, यदि आप उदयपुर गए हो तो ऊपर एक मंदिर है, वहां मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर, है ना, मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर है। और इस मंदिर में जाने के लिए रोपवे लगा हुआ है, और वो राजस्थान का सेकंड रोपवे था, सेकंड रोपवे था जो 2008 में स्टार्ट किया गया था। ये राजस्थान का सेकंड रोपवे था जो 2008 में शुरू किया गया था। अभी आप देखोगे तो सर आप कहे थे मगरा जब भी आएगा तो आपकी जो पहाड़ी होगी वो उदयपुर में होगी, लेकिन अभी दो शब्द बदल जाएंगे। आपका एक रहेगा रेल का मगरा, किसका मगरा, रेल का मगरा। अभी एक बार रिवीजन कराऊंगा तब दोबारा देख लेना। रेल का मगरा, रेल का मगरा कहां होगा भाई, चलो कमेंट कर दो रेल का मगरा कहां होगा। और एक आपको करना है बेल का मगरा कहां होगा, बेल, BAIL, बेल। इनका हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ये लोकल वर्ड है। आप लोकल वर्ड को इंग्लिश हिंदी थोड़ी होता है, वो तो जो रहेगा वही रहेगा। अब अरावली में दर्रों को नाल कहते हैं, सर इंग्लिश में क्या कहेंगे, रे नाल इंग्लिश में कहेंगे, NAAL नाल, ये वाली बात होती है ना। तो ये रेल का मगरा कहां है, रेल का मगरा राजसमंद, राजसमंद में। अब कुछ लोग क्या कर लेते हैं ऐसे, रेल का मगरा रैसे रेल, रैसे राजसमंद, अरे तो और कहीं भी मिल जाएगा ये ऑप्शन में रैसे रे, वहां गलत कर दोगे, इससे अच्छा पढ़ लो ना, वो ज्यादा सही होता है। बेल का मगरा कहां है, बेल का मगरा सिरोही में है भाई, बेल का मगरा सिरोही में, पहाड़ियों के नाम है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको उदयपुर में दो पहाड़ी और पता होनी चाहिए, एक जरगा, जरगा पहाड़ी भी है और जरगा चोटी भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जरगा कहां है, उदयपुर में है। और रागा पहाड़ी कहां है, रागा पहाड़ी, रागा पहाड़ी भी आपकी उदयपुर में है। और अब आप लोग एक बात और सुनेंगे, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, जैसे ये वाला और ये वाली एक पहाड़ी, जैसे ये आपकी है जरगा, ये आपकी जरगा है और ये आपकी रागा है। जरगा और रागा के बीच में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां बहुत सारे पेड़ होते हैं और घास उगी होती है, बहुत सारे पेड़ और घास उगी होती है। और ये वाला एरिया जो है वो हमेशा हरा भरा रहता है, क्या रहता है, हरा भरा रहता है। और इसलिए इसको हरा भरा रहने के कारण क्या कह देते हैं पता है क्या आपको, देश हरो, इसको देश हरो कह देते हैं। अरे देश हरो, अब देश हरो को क्या पढ़ना है, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, देश हरो भरो। अब मतलब भाई वहां का देश जो है वो हरा भरा रहता है। ये सेकंड ग्रेड और पटवार दोनों परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है, आपसे पूछा जाएगा देश हरो क्या होता है, देश हरो, देश हरो जरगा व रागा के बीच, रागा के बीच का भाग हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। इसे क्या कहते हैं, इसे देश हरो कहते हैं, देश हरो कहते हैं। अब आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, देश हरो की पहाड़ी कहां है, तो देश हरो पहाड़ी में ही तो हरा भरा भाग है, तो देश हरो की पहाड़ी कहां है भाई, उदयपुर में। ये कोई बात हुई क्या, जरगा उदयपुर में है, रागा भी उदयपुर में, और उन दोनों के बीच का भाग हरा भरा है, तो देश हरो भी कहां होगा, उदयपुर में ही होगा, और कहां होगा। ये आपकी बात थी। इसके बाद कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में अभी 2021 में एक सवाल आया था, क्या आया था, उदयपुर नगर के चारों ओर फैली गोलाकार पहाड़ी को क्या कहते हैं। तो आपको पता है राजस्थानी भाषा में हमें कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो हम उसको कहते हैं गिरवा, गिरवा। आपने देखा होगा आपके खेत पे कई बार घर वाले अनाज वनाज बरसाते हैं ना, आप आगे आ जाते हो तो नहीं कहते दूर हट, यहाँ गिरवा लग रही है, इसका मतलब क्या होता है कि आप हवा को नहीं आने दे रहे। तो ऐसे उदयपुर, ये आपका उदयपुर नगर है,
और उदयपुर नगर के चारों ओर ऐसे एक पहाड़ी फैली हुई है और इस पहाड़ी का नाम है गिरवा। क्या नाम है भी? गिरवा। गिरवा का मतलब आप समझ गए ना क्या होता है? हाँ, गिरवा किसको कहेंगे हम? गिरवा उदयपुर बेसिन। उदयपुर बेसिन का मतलब होता है मैदान। उदयपुर बेसिन के चारों ओर गोलाकार रूप में फैली पहाड़ियां गोलाकार रूप में, उदयपुर बेसिन के चारों ओर गोलाकार रूप में फैली पहाड़ी, ये आपकी क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं। याद रखना, अभी कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम में 2021 में जो हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉलेज व्याख्याता तो बड़ी से बड़ी परीक्षा होती है राजस्थान की। अब जब उसमें ऐसे सवाल आते हैं तो फिर हमें ये सब बातें पढ़नी पड़ेंगी, हम जाएंगे भी कहाँ? तो ये आपकी राजस्थान में उदयपुर में पाई जाने वाली पहाड़ी थी। इसके अलावा उदयपुर में और कौन सी पहाड़ी होती? तो आपने नाम सुना होगा एक गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी भी कहां है? उदयपुर में। अब तो इतनी बात याद रखनी है, जब आगे चलोगे तो आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी। आयड़ या बेड़च जिसको कहते हैं हम, बेड़च नदी का उद्गम। तो आज आप इसको याद कर लोगे तो जब हम नदी पढ़ाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि बेड़च नदी का उद्गम कहां है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। एक आपकी बीछामेड़ा की पहाड़ी भी कहां है भाई? उदयपुर में। बीछामेड़ा की पहाड़ी, बीछामेड़ा का जंगल, ये दोनों उदयपुर में होते हैं। और इससे एक नदी निकलती है सोम नदी का उद्गम। सोम और जाखम दोनों नदी आपके डूंगरपुर के वेणेश्वर साबला के पास, वहां जाके किसमें मिल जाती है? माही में मिल जाती है। माही में, और वहां त्रिवेणी संगम बनाती है, वो वाली सोम है। ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी होती है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में जाके गंगा में मिलती है। सोन नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, वो सोन नदी है। ये वाली सोम नदी है, सोम। तो आपको याद रखना है, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में बेड़च नदी निकलती है, बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में, सोम नदी का उद्गम इस पहाड़ी से। अगली पहाड़ी की ओर चलेंगे, कमलनाथ की पहाड़ी। कमलनाथ हमने चोटी भी लिखी थी, आप ऊंचाई कमेंट करो। कमलनाथ की चोटी की ऊंचाई कितनी थी? कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में। ठीक है जी, आपको करना है कमेंट, कमलनाथ जो मैंने पहले चोटी पढ़ाई थी उदयपुर में, उसकी ऊंचाई कितनी है। उसके बाद आपको एक और पहाड़ी भी याद रखनी है, पादरला की पहाड़ी भाई कहां है? तो पादरला की पहाड़ी पहले तो उदयपुर में थी और अभी कहां हो गई? सलूंबर में हो गई। ये बात याद रखना, सलूंबर में हो गई, सलूंबर में। और इससे आपकी एक नदी निकलती है, कौन सी? साबरमती नदी का उद्गम। साबरमती नदी जो है वो पादरला की पहाड़ी से निकलती है। ये वर्तमान में सलूंबर में, पहले आपका उदयपुर में थी। कहीं सही तो बता रहा हूं ना मैं? हाँ, पादरला की पहाड़ी जो है, हाँ ठीक है। अब हम बात करें तो उदयपुर की हमारी सब पहाड़ियां कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं राजसमंद में चलें तो पहली पहाड़ी कौन सी है राजसमंद में? बिजराल की पहाड़ी।
बिजराल की पहाड़ी। ठीक है, बताओ कौन सी नदी निकलती है बिजराल की पहाड़ी से? एक आपकी दिवेर या डिवेर, डिवेर की पहाड़ी, दिवेर या डिवेर की पहाड़ी, यह आपकी एक पहाड़ी है। एक आपकी पहाड़ी खमनोर की पहाड़ी, खमनोर, खमनोर तो याद रखना ही है, खमनोर की पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ी आपकी कहां पे है भी? राजसमंद में। थोड़ी तबीयत में फॉल्ट है, ज़्यादा हिम्मत है नहीं पढ़ाने की, बस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्लास मिस नहीं हो। हाँ, आप बताएंगे बिजराल की पहाड़ी में क्या होता है? खारी नदी का उद्गम। खारी नदी राजस्थान में तीनों अपवात अंतर में होती है। खारी नदी हमारे पूर्वी मैदान में चंबल नदी तंत्र में भी होती है, बनास की सहायक नदी। खारी नदी आपके लूणी की सहायक नदी भी होती है, और खंडेला, खारी, मेंथा, रूपनगढ़ सांबर झील में भी गिरती है। तो आंतरिक अपवाह की भी हो गई, लूणी वाले में भी हो गई, और उधर भी हो गई, सब जगह होती है खारी नदी। राजस्थान में जिसमें भी पानी खारा होता है उसको राजस्थान में खारी नदी कह देते हैं, बस इतनी बात है। और इससे कौन सी नदी निकलती है? कोठारी, कोठारी नदी का उद्गम। और ये दोनों किसकी सहायक नदी है? बनास की। ये दोनों बनास की सहायक नदी है, तो खैर आप फ्यूचर में भी समझ लोगे। और खमनोर की पहाड़ी से खुद बनास नदी निकलती है, बनास नदी का उद्गम। तो आपका आगे वाला टॉपिक आसान हो जाएगा, आप इतना याद कर लोगे तो। अभी अभी आपके लिए वैसे इतना ही था। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद, डिवेर या दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, ये मैंने जोड़ दिया कि इससे बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, डिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है, और आपकी खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। और ये दोनों बनास की सहायक नदी है, खुद बनास हो ही गई। ओके भी। उसके बाद आपको अगली बात पे चलना है, अगली पहाड़ी पे। अगली पहाड़ी हमारी एक है काला भूरा डूंगर, कालार भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर। डूंगरी तो आपकी कहां होती है? जयपुर, मोती डूंगरी वगैरह, है ना, लेकिन ये तो डूंगर है, डूंगर। आप बताओ काला भूरा डूंगर कहां होता है? पाली जिले में होता है ये। पाली में लूणी बेसिन की, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा। पहले डूंगरी या डूंगर जो होता था, मैंने डूंगरी लिख दिया, काला बुरा डूंगर नाम होता है वैसे इसका, डूंगर। ओके, हाँ, काला भूरा डूंगर, ये आपका डूंगर जो होता है। अब ये बिंदी आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता, थोड़ा हिंदी में हाँ देख लेना। काला भूरा डूंगर जो है वो पाली में लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा होता है। एक आपकी नया सानवारा की पहाड़ी, नया सानवारा की पहाड़ी, नया सानवारा की पहाड़ी जो होती है आपकी, वो सिरोही जिले में होती है, सिरोही में, सिरोही में। नया सानवारा की पहाड़ी सिरोही में होती है। और इससे आपको पता है पश्चिमी बनास, बनास नदी निकलती है। पश्चिमी बनास नदी कहां से? सिरोही से निकलती है, गुजरात से होके अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिमी बनास, बनास तो हमारी चंबल की सहायक नदी है, वो वाली अलग है। इधर एक पहाड़ी होती है मेवल, ये सब लोकल नाम है, ये मेवल भी लोकल नाम है। इसका मतलब होता है डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ी, बीच की पहाड़ी। ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ी क्या कहलाती? मेवल, मेवल। चलो, एक प्रतापगढ़ में रह गया था, बवर माता की पहाड़ी। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे 10 बार। इनको जब आप बार बार रिपीट कर दोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़। और इससे कौन सी नदी निकलती है? जाखम नदी, जाखम नदी का उद्गम, जाखम नदी का उद्गम आपके इस पहाड़ी से होता है। और बताओ कौन सी बच गई?
बवर माता की पहाड़ी के अलावा और कौन सी पहाड़ी बच गई भी, कोई बताओगे? चलो मेरे याद आ गई एक तो, और एक आ गई तो और आ जाएंगी फिर। हाँ, बीजासन। बीजासन, बीजासन का पठार भी होता है, बीजासन की पहाड़ी भी होती है। बीजासन की पहाड़ी, बीजासन का पठार भी होता है और बीजासन की पहाड़ी भी होती है। ऊपरमाल के पठार का पश्चिमी भाग भीलवाड़ा में बीजासन का पठार कहलाता है। आपको पता होगा ये आपकी बीजासन की पहाड़ी मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। और शायद आपके हिस्ट्री में यहां मांडलगढ़ फोर्ट है, मांडलगढ़ फोर्ट। आपको पता है मुझे राजस्थान की हिस्ट्री नहीं आती, केवल राजस्थान की ज्योग्राफी आती है। बीजासन की पहाड़ी, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ फोर्ट आपका इसी पे। और चलो ये आ गया, तो फिर बिजोलिया, बिजोलिया से ही तो ऊपरमाल का पठार शुरू होता है। तो बिजोलिया की पहाड़ी, बिजोलिया की पहाड़ी, बिजोलिया की पहाड़ी जो है आपकी वो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में। अभी मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई, जब मैं प्रारंभिक दौर में राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने पढ़ाना ही शुरू किया था, उन दिनों में 2010 के आसपास, तो एक बच्चा मेरे से एक सवाल हर रोज पूछता था, क्योंकि उस समय मुझे इस नदी का पता नहीं था। तो वो हर रोज मुझसे पूछता था, सर घोड़ा, छोड़ा नहीं घोड़ा, दोबारा लिखता हूं, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम, ये सवाल हर रोज पूछता था वो, कि सर घोड़ा पछाड़ नदी जो है वो कहां से निकलती है, घोड़ा पछाड़ नदी कहां बहती है, किसकी सहायक नदी है। अब उस समय इतनी बारीकी से किताबों में छपता नहीं था, वो 2010 की बात है, 15 साल पहले की बात है। उस समय किताबें भी चुनिंदा ही होती थी, और गूगल ये सब इतना ज्यादा प्रभावी नहीं था, और अपने को सर्च भी नहीं करना आता था। मैप में ऐसे मैंने सर्च तो की थी, मेरे याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये मध्य प्रदेश में दिखाती थी उस समय घोड़ा पछाड़ नदी। अब बहुत तंग किया था इसने। ये घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम जो है वो बिजोलिया की पहाड़ी से होता है, बिजोलिया की पहाड़ी से, याद रखें। उसके बाद आपकी एक होती है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। अब इनको मुकुंदरा हिल्स भी कह देते हैं कई बार। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी यही है वो, कोटा झालावाड़ में होती है, कोटा झालावाड़ में। आप में से कोई बच्चा रीट मुख्य परीक्षा के लिए देख रहा है, तो रीट मुख्य परीक्षा पीछे 2023 में हुई थी क्या? थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है वो 2023 में हुई थी, 22 में तो रीट ही हुई थी शायद, है ना? हाँ, तो ये उस सवाल उसमें आया था मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कहाँ है, कोटा व झालावाड़ में। और इन पहाड़ियों में, इन पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है, नेशनल पार्क स्थित है। इन पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है। बिल्कुल सही बात है अभी। और बता दो इधर कोटा के आसपास और कोई पहाड़ी, तो एक वो घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी, चलो अगले पेज पे बता देंगे वो तो। चौथ का बरवाड़ा पहले पढ़ लेते हैं, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा पहाड़ी का नाम है ये, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और इसके ऊपर चौथ माता का मंदिर है, चौथ माता मंदिर, ये चौथ माता का मंदिर है। और ये तो आपकी कल्चर की बात है, काम की बात ये है कि सीसा जस्ता के भंडार हैं यहाँ, सीसा जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा। आगे खनिज पढ़ाऊंगा तब दोबारा बताऊंगा। चौथ का बरवाड़ा। और बताओ और कोई पहाड़ी जो आपको याद आ रही हो? कितनी हो गई? बहुत हो गई होंगी। चलो और बता देता हूं एक। हाँ, ये एक पहाड़ी है घोड़े की नाल की आकृति से। घोड़े की नाल का मतलब होता है ना जो पैर के नीचे लोहे का वो ठोकते हैं उसके नीचे।
और इसके बीच में यहां झील बनी हुई है इधर, और इस झील, ये झील ऐसे कहते हैं करेटर झील है। अब कहते तो ये भी कि उल्कापिंड गिरने से बनी है। अब उल्कापिंड गिरने से बनी है ऐसा भी कहते हैं, लेकिन करेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी से बनी झील, है ना। आपको सवाल होता है घोड़े की नाल की आकृति के समान झील, घोड़े की नाल की आकृति के समान झील, ये आपकी कहां है भाई? बारां जिले में। बारां जिले में, ठीक है जी, बारां जिले में है। तो और क्या खास बात है? तो इन पहाड़ियों के बीच करेटर झील स्थित है। करेटर झील का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी महाराष्ट्र की लोनार झील, पुष्कर झील, ये करेटर झील है। इसका मतलब ये होता है कि जहां से ज्वालामुखी निकलती है और फिर वहां गड्ढा बन जाए और उस गड्ढे में पानी भर जाए तो उसका नाम होता है करेटर झील, ऐसा होता है। एक आपका ये वाला पर्वत तो भूल ही गए थे, आडा वाला, इसको इंग्लिश वाली प्रोनाउंसिएशन में आरा वाला पर्वत भी कह देते हैं। एक्चुअली इसका मतलब है कि हमारे कोई भी चीज होती है वो ऐसे सिद्धि होती है, और जब आप मतलब ऐसे हो जाए तो आडी हो जाती है, वो वाला शब्द है आडा वाला पर्वत। बूंदी जिले में। और कई बार यह भी पूछा जा सकता है अरावली को क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत, क्योंकि वो भी आडी है, वो आडा वाला पर्वतमाला भी कह देते हैं उसको। थोड़ा बहुत ऐसा कोई वो हो जाता है। एक बार सवाल पूछा गया था अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, तो आपकी मुकुंदरा हिल्स भी अर्ध चंद्राकार है। तो ये आपकी जो है ना अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, ये दो हैं। एक तो आपकी बूंदी में है, बूंदी हिल्स, और एक आपकी मुकुंदरा हिल्स जो है ये भी आपकी कैसी है? ये भी अर्ध चंद्राकार है। दो पहाड़ी और बता देते हैं। एक आपकी है दमादम पहाड़ी, क्या बात है, दमादम होने दो भाई, क्या है दमादम में? दमादम पहाड़ी आपकी भरतपुर में है, भरतपुर। बच्चे कमेंट तो कर रहे हैं थोड़े थोड़े, भरतपुर। और इसके ऊपर बयाना फोर्ट स्थित है। दमादम, भरतपुर, बयाना फोर्ट। एक आपकी सारणा पहाड़ी होती है, सारणा पहाड़ी कहां होती है? तो सारणा पहाड़ी होती है पाली में, पाली। एक पाली में और होती है नानी सीरडी भी आपकी पहाड़ी पाली में। और सोजत का किला इस पे ही बना है क्या भाई? देख लेना आप, सोजत का किला शायद इसी पे बना होगा। हाँ, अच्छा, राजस्थान में घाटियों की क्या स्थिति है? कितनी घाटी है? 4-5 घाटी है, पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। अजमेर में 2 घाटी है। घाटी का मतलब तो समझते हो ना, एक पर्वत इधर, एक पर्वत इधर, और बीच में जो मैदान होता है ना, मैदान, उस मैदान को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ये वाली बात होती है। तो यह एक तो नौसर घाटी है, नौसर घाटी, और एक आपकी आरपीएससी जहां स्थित है घोंगरा घाटी। नौसर घाटी और घोंगरा घाटी है। ओके, एक खैरथल तिजारा में, पहले अलवर में होती थी ना खैरथल तिजारा में एक घाटी है, उसका नाम है जिबोली घाटी आपकी खैरथल तिजारा में। और याद रखना यहां जिबोली या जिंदोली
जिंदोली सुरंग स्थित है, सुरंग। इस सुरंग से मैं गया हुआ हूं। मैं छोटा तो है ही नहीं राजस्थान में, इधर उधर घूम तो सारे लिए ही, ये अच्छा काम कर लिया और तो देखी जाएगी। हाँ, और बताओ, उदयपुर में एक घाटी है, उदयपुर, उदयपुर में एक घाटी है, उसका नाम है चिरवा, चिरवा घाटी, चिरवा घाटी। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ये चिरावा की तरह लिख जाएगी, लेकिन आपको क्या लिखना है, CHIRWA, एक एक का अंतर है गया, चिरवा घाटी। हाँ, एक और कौन सी घाटी थी, कुकर, कुकर, कुकर घाटी कहाँ है भाई, तो कुकर घाटी आपकी रणथंबोर में है, रणथंबोर में, रणथंबोर। सर रणथंबोर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और इसके बाद आपकी एक घाटी और बल जाती है, काली घाटी, उसको काली, काली को काली घाटी कहते हैं, ब्लैक घाटी नहीं कहते, काली घाटी, काली या कुकड़ा घाटी भी कह देते हैं उसको। ये अलवर सरिस्का में, अलवर सरिस्का में। ये सब बातें आपको आनी चाहिए, इतनी बातें मैंने आपको बता दी, तो ये आपके लिए बहुत रहेंगी आज के लिए। एक बार इनको रिवीजन करा देता हूं। हाँ, सबसे पहले हमने शुरू किया यहां से, भाकर, भाकर अरावली में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। जब पहाड़ी के नाम के साथ भाकर आ जाए तो जालोर में होती है रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। उसके बाद आपको याद रखना है जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में है, साथ साथ बोलते चलो, जसवंतपुरा की पहाड़ी कहां है, जालोर में। डोरा पर्वत कहां है, जालोर में। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत। 56 की पहाड़ी कहां है, बालोतरा व बाड़मेर में, गोलाकार पहाड़ी है, रायोलिटिक मैग्मा से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है, गुंबद नुमा है। नाकोड़ा पर्वत कहां है, बालोतरा में, ग्रेनाइट से बनी है। मालानी पहाड़ी कहां है, जालोर और बालोतरा में। सुंडा या सुंदा पर्वत कहां है, भीनमाल, जालोर में। सुंदा माता का मंदिर बना हुआ, फर्स्ट रोप वे यही था। बालू संरक्षित क्षेत्र है। तिरकुट की पहाड़ी जैसलमेर में, तिरकुट पर्वत करौली में। चिड़ियाटूक की पहाड़ी जोधपुर में, कनकाचल पहाड़ी जालोर में है। इसके बाद आप आ गया जो मगरा, मगरा जो भी होता है मेनली उदयपुर में होता है। हिरण मगरी उदयपुर, मोती मगरी उदयपुर, माछला मगरा उदयपुर। ये झील भी याद रख लेना, मोती मगरी फतेह सागर झील के निकट स्थित है, और मछला मगरा जो पिछोला झील के निकट स्थित है। रेल का मगरा राजसमंद में, बेल का मगरा सिरोही में, और जरगा रागा दोनों पहाड़ी उदयपुर में। ये जरगा ये रागा दोनों के बीच में हरा भरा बाग है, जिसे देश हरो की पहाड़ी भी कह देते हैं। गिरवा उदयपुर के चारों ओर गोलाकार फैली हुई पहाड़ी है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में, बेड़ेच नदी निकलती है। बिछामेड़ा की पहाड़ी भी उदयपुर में, और इससे सोम नदी निकलती है, सोम माही की सहायक नदी है। कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर है, इसका कमेंट आपने किया नहीं, ऊंचाई कितनी है। पादरला की पहाड़ी सलूम्बर में है, साबरमती नदी का उद्गम है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, डिवेर की पहाड़ी से कोठियारी नदी, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी, इन दोनों का पानी लेके चंबल में चली जाती है। ठीक है जी। कालाबुरा डूंगर पाली में है। नया सानवारा सिरोही में, पश्चिम बनास नदी निकलती है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच पहाड़ी का नाम है। बावर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ में है। बिजासन की पहाड़ी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बिजोलिया की पहाड़ी भीलवाड़ा में है। इससे घोड़ा पछाड़ नदी निकलती, किसकी सहायक नदी है, देखते रहना, नदियों में बताऊंगा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा झालावाड़ में, इन पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स स्थित है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, चौथ माता का मंदिर सीसा जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। घोड़े की नाल की आकृति के समान जो पहाड़ियां हैं वो 12 जिले में, इन पहाड़ियों के बीच में क्रेटर झील है। आडावाली पर्वतमाला अरावली को कहते हैं। आडावाला पर्वत बूंदी जिले में, कहां पे, बूंदी में। अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स दोनों अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। दमादम पहाड़ी कहां है, भरतपुर में, बयाना फोर्ट है। सारना पहाड़ी पाली में, नानी शिरडी पहाड़ी पाली में। उसके बाद आपको याद रखना है अजमेर, और अजमेर में नौसर घाटी, घुंगरा घाटी। खैरतल तिजारा में जिम्बोली, इसमें मैं भी आ जाता है, जिम्बोली या जिंदोली सुरंग भी आपकी खैरतल तिजारा में। अभी उदयपुर में चिरवा घाटी है, और कुकर घाटी सवाई माधोपुर में, काली घाटी अलवर में। आप सब ये देख रहे हैं, है ना। कहां देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी बाई जागलान सर पे। और आप सब लोग जहां पे भी मुझे देख रहे हैं,
यूट्यूब, ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम से संबंधित नई अपडेट्स जो होती हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें कोई चेंजमेंट होता है, उस अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, नहीं लगा हो तो रहने देना। ओके जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।